हेलो हेलो, अब नहीं फटेगा। अब थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे यार। अरे कर लेंगे ना। बहुत बढ़िया। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। हाँ भाई, अरे वो 50 क्वेश्चन का शीट दिए थे करने के लिए, डाउट है क्या? बहुत डाउट है। हाँ बोलो। 28 नंबर का ऑप्शन, प्रेशर और डेंसिटी। तो भैया वो जो फॉर्मूला होता है वो डेंसिटी का ही फॉर्मूला होता है, ठीक है? प्रेशर का फॉर्मूला नहीं होता है। क्लियर है ना? तो वो, हाँ हाँ, वैसे तो सही कर सकते हैं बट फिजिक्स के हिसाब से प्रेशर गलत हो जाएगा। उसमें दो दो दिमाग लगाना है। पहला दिमाग ये लगाना है कि ठीक है, अपने पास डायमेंशन जो आ रहा है वही डायमेंशन एनर्जी डेंसिटी का भी होता है, वही डायमेंशन प्रेशर का भी होता है, लेकिन वो फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का है। और अब आप सोचोगे कि अभी हमको कैसे पता चलेगा, तो ये सवाल अभी का है ही नहीं। यूनिट्स एंड डायमेंशन के जितने सवाल होते हैं वो सब लास्ट के सवाल होते हैं। मतलब पूरी फिजिक्स कंक्लूड करके यूनिट एंड डायमेंशन बनता है, बट हाँ निकालना सिखा दिया जाता है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। तो देखो भाई, यूनिट्स एंड डायमेंशन का 50 सवाल दिए थे हम करने के लिए। हाँ, 1 से लेकर 10 तक के बीच में किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 कहां है हो? नहीं बना? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बना, याद कर लेना। मैग्नेटिज्म जब कराएंगे ना, मैग्नेटिज्म जब कराएंगे तब बनवा देंगे। उसमें एक छोटी सी एक्सेप्शन है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है, याद कर लेना। हाँ, अब जब डायमेंशन वो पढ़ाएंगे मैग्नेटिज्म वाला हिस्सा, तब बता देंगे कैसे आए। बिना मतलब का माथा पच्ची हो जाएगा। करंट जानते हैं? करंट, करंट का एक सीजीएस यूनिट होता है जिसको बोलते हैं बायोट। क्या बोलते हैं? जान रहे हो? 1 एम्पियर जो है ना वो 0.1 बायोट के बराबर होता है। और जब इसको रख के सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आता है। ये तुमको पता नहीं होगा, वो जब हम वहां पढ़ाएंगे तो बता देंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 दिखा दो, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? किसी के पास पीडीएफ है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन अ रिलेशन cos ओमेगा टी प्लस के एक्स द डायमेंशन ऑफ ओमेगा आर, ओमेगा इज लिखा होगा। अरे सस्ता सवाल है यार, ये देखो ना, ये देखो 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 भाई, देखो cos ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखा है ना यार। अरे लिखा है। cos के पास ये जो वैल्यू आ रही है इसको क्या थीटा बोलते हैं? थीटा का कोई डायमेंशन होता है? नहीं ना। तो ये भी थीटा है और ये भी, तो क्या इनका कोई डायमेंशन होगा? तो ओमेगा का डायमेंशन 1/t, मतलब टी की पावर -1। अरे कठिन है जी, टाइम पास है ना। क्या छठवां सवाल में भी दिक्कत हो गया है क्या? छठवें सवाल में भी P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू NRT लिखा है। कह रहा है इसमें से कौन सा एनर्जी का डायमेंशन नहीं है, यही कह रहा है ना। अरे क्लियर है? तो ये देखो P इंटू वी जो होता है ये एनर्जी के बराबर होता है, जानते हो कि नहीं? जानते हो कि नहीं? पता है कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? ml-1 T-2। और वॉल्यूम का तो क्या बना? ml2T-, किसका डायमेंशन है ये? एनर्जी का है ना। तो अब हमको पीवी बनाना नहीं है। क्लियर है? जो जो फॉर्मूला पीवी बना रहा है चारों ऑप्शन में से वो एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अरे क्लियर है यार? जो पीवी नहीं बनाएगा वो एनर्जी के इक्विवेलेंट नहीं होगा। चलो देखो, जैसे पहला फॉर्मूला क्या कह रहा है? पीवी क्या कह रहा है? पीवी तो हो ही गया ना यार, डायरेक्ट एनर्जी हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? ए बाई वी स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, क्या पी का डायमेंशन और ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन बराबर होगा? मतलब ए का डायमेंशन जो होगा क्या पीवी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा? अरे यार, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ पी। अरे यार आया? तो ए का डायमेंशन क्या पीवी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा? अब ए की जगह क्या मैं पीवी स्क्वायर लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई क्या है? वी स्क्वायर। क्या इससे ये कट जाएगा? क्या निकल के आ गया? प्रेशर। क्या प्रेशर एनर्जी है? प्रेशर एनर्जी है नहीं, मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। चलो तीसरा देख लो। तीसरा में सी ऑप्शन जो है ए बी अपॉन वी स्क्वायर लिखा है ना। अरे यार, अगर मान लो हम कहते
हम क्या कहते हैं, ए बी अपॉन वी स्क्वायर। तो ए की जगह हम क्या लिखते, पीवी स्क्वायर, और बी की जगह क्या लिखते, बी की जगह क्या लिखते हैं, भी, वी होता है रे गधा, भी नहीं, बी की जगह क्या लिखेंगे, वी। क्लियर है ना, क्योंकि डायमेंशन ऑफ बी डायमेंशन ऑफ वी बराबर होंगे, दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दोनों का डायमेंशन, तो बस खत्म बात। तो यहां क्या लिख दोगे, v अपॉन वी स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, क्या पीवी बचा, और पीवी किसके इक्विवेलेंट है, तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया ना। क्लियर है। अच्छा डी वाला क्या कह रहा है, बीपी, तो बी तो ऑलरेडी वी है, कैसे खच्चर उतरा, बी तो ऑलरेडी वी है ना यार, तो बीपी तो वीवी और पीवी हो जाएगा ना, समझ रहे हो कि नहीं, तो वो भी एनर्जी हो गया। और बताओ 8 नंबर भी, 8 नंबर जी, सब 10 हम ही से करवा लो भैया तुम लोग। हाँ कौन सा वाला, 8वां 9वां 10वां, हाँ यार कितना बताएंगे, चलो 8वां बता देते हैं अब, 2 टाइम्स होगा, सिंपल है। कह रहा इफ यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम ईच बी डबल्ड द यूनिट ऑफ वर्क डन इज इंक्रीज्ड बाय, तो वर्क का डायमेंशन लिख लो क्या होता है, ml2t माइनस, इसको ऐसे लिख लेना चाहिए, एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। मास को क्या कर दिया डबल, लेंथ को भी क्या कर दिया डबल, टाइम को भी क्या कर दिया डबल, तो स्क्वायर 40 हो जाएगा ना यार। अरे हो गया कि नहीं हो गया, क्या इससे ये कट गया 4 से 4, क्या 2ml2t-2 बचा ना, तो कितना गुना हो गया, 2 गुना, निकालने का तरीका है। हाँ ये तो है 8वां सवाल में, अब नहीं बताएंगे, अब तो खुद से करो। 10 तक में कोई डाउट, अरे कैसे आदमी हो भाई तुम लोग। लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी और क्या डेंसिटी, यही तो है। अरे हाँ ना तो बोलो यार, तो P लीनियर मोमेंटम है ना, इक्वल्स टू C लिख लें, F की पावर A, V की पावर B, रो की पावर C। अरे आया, पावर क्या हो जाएगा, पावर लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है ना, ml t-1, C तो कांस्टेंट है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, t-1 रेस टू द पावर A, वेलोसिटी रेस टू द पावर B, डेंसिटी डेंसिटी ml-3 रेस टू द पावर C। क्या कठिन है इसमें, हा? भाई C इक्वल्स टू क्या 1 मिल गया, अरे m की पावर कितना है 1, 1 इंटू सी, m की पावर C हुआ ना, यहां m की पावर कितना है 1, तो C का वैल्यू, अब L ढूंढ लें, कहां कहां है, एक यहां है और एक यहां पर है, तो क्या मिलेगा B माइनस 3C इक्वल्स टू 1, तो B इक्वल्स टू 3C, तो C इक्वल्स टू, अरे B इक्वल्स टू, C का 1 है ना, तो B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, क्या हो, क्या नहीं आ रहा है इसमें, और T कहां है, माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू -1, तो A प्लस बी इक्वल्स टू 1, B का वैल्यू कितना है 3, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा -2, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हाँ, अच्छा हम गलत लिख दिए, हाँ 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 सही सही, बोलते भी नहीं तुम लोग यार। अच्छा बोले थे ये क्या हो जाएगा 1+3C ना, C का वैल्यू कितना है 1, आप ठीक, B इक्वल्स टू कितना आ गया 4, तो A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, A प्लस बी इक्वल्स टू 1 हो गया ना, तो A प्लस 4 इक्वल्स टू 1, तो A का वैल्यू कितना आ गया -3। आंसर है कोई, कौन सा है, पहला ही है, पहला ही तो है यार, क्या नहीं आ रहा था तेरा, कहां गलत किया है, कहीं डायमेंशन गलत लिख दिया गया,
और तो कुछ हो ही नहीं सकता यार, डायमेंशन ही गलत लिखोगे। या मेरी तरह b माइनस थ्री सी इक्वल टू 1 लिखा है तो b इक्वल टू 3c लिख दोगे जल्दीबाजी में। हाँ, 1 से लेके 10 के बीच में बताओ। कोई डाउट 1 से लेके 10 के बीच में? नहीं, चलो आ जाओ बस। हर दिन 10-10 सवाल लगा लिया करेंगे, ठीक है। और ऐसे रैंडम रख के किसी दिन, अच्छा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा अभी फिलहाल। एक तो मैं क्लास अरेंज करा रहा हूं सैटरडे को और संडे को। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको जोड़ घटाना गुणा भाग एलसीएम अंडर रूट क्यूब रूट इन सब में समस्या होती है? ईमानदारी से हाथ उठाएं, उस हिसाब से हम क्लास प्लान करेंगे। आ जाएंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं भाई, फ्रैक्शन सॉल्व करना, डेसिमल सॉल्व करना, इन सब में समस्या। पता चला पावर हटा रहे हैं, इधर +3 लगा रहे हैं और डेसिमल उल्टे साइड बढ़ा रहे हैं। अगर इस तरह की समस्या है तो बताइए, है? सब आ जाना है यार, कोई नहीं टिकाएगा गोला, ठीक है। तो 3 घंटे की क्लास लगेगी, ठीक है। और क्लास का टाइमिंग होगा 1 बजे से, दोनों दिन मर्ज करके। इसीलिए तो अलग बुला रहे हैं ना भाई, एक जन को मॉर्निंग में बुला देंगे, एक जन को इवनिंग में बुला देंगे। अब वो लोग भी कह रहे हैं हम लोग को मॉर्निंग, अब उन लोग को मॉर्निंग कमिट कर दिया हूं, छोड़ जाए। अरे मेरी भी तो इज्जत रखो यार, ठीक है ना। चलो आ जाओ, बढ़िया आओ, बस 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 अब पढ़ाई करते हैं यार, अब पढ़ाई करते हैं भाई। यहां तक कहानी खत्म। आज का हमारा टॉपिक है एरर्स। क्या है भैया? पूरा टॉपिक खत्म करके जाएंगे एक लेक्चर के अंदर, करें ना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान टॉपिक है, साथ में नोट करेंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना जी। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, हाँ अच्छा, एरर पढ़ने से पहले लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस बता दिया था। अरे नहीं बताया था? हाँ, आप लोग ही क्लास में रह रहा था, लिमिट ऑफ डायमेंशंस बताया था यार, लेकिन सवाल के साथ बता दिया था, अलग से लिखा नहीं था। इसमें लिखा हुआ हर एक पॉइंट लगभग मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। जैसे देखिए, सबसे पहला क्या कह रहा है, इन मैकेनिक्स द फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी डेराइव्ड, इट कैन ओनली बी चेक्ड। बात समझ रहे हैं? जैसे अगर एक कोई फैक्टर है वो 4 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है तो आप उसको डिराइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन ए बी सी का ही है। अरे बात समझ रहे हैं? तो पहली लिमिटेशन ये हो गई, क्लियर है। अगर डी आ गया तो वो डिराइव करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम कितनी इक्वेशन बन सकती है? 3। अननोन अगर 4 हो गए तो क्या बनेगा? बन पाएगा? कभी डिराइव कर पाओगे नहीं। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा क्या कह रहा, दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ द डिपेंडेंसी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन डिपेंडेंसी इज ऑफ मल्टीप्लीकेशन टाइप। जैसे हम जितना भी डिराइव कर रहे थे, फॉर्मूला डिराइव करके बना रहे थे, वो सब में फिजिकल क्वांटिटी क्या मल्टीप्लाई हो रही थी? क्या कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही थी? नहीं। क्या किसी में साइन कॉस टैन आ रहा था? नहीं। किसी में लॉग आ रहा था? नहीं। अरे बात समझ रहे हैं? तो बस फिजिकल क्वांटिटी अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाइड है तभी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये भी बताया था कि क्या ये इक्वेशन डिराइव करी जा सकती है? इसको कर पाओगे डिराइव? नहीं। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि बीच में क्या आ गया? प्लस। बीच में प्लस आया ना, पक्का? हाँ। चलो उसके बाद दूसरा कि दिस रिलेशन डिराइव्ड फ्रॉम द रिलेशंस डिराइव्ड फ्रॉम दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जो सी हमको मिलता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो अभी वाले में हम यहां लगा रहे हैं फॉर्मूला बनाते समय, देखो इस सी का कोई ज्ञान हो रहा है क्या डायमेंशन से? पक्का फील आ रहा है? हाँ। अच्छा, उसके बाद अगली लिमिट देखो, इफ डायमेंशंस आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक एज मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन। मतलब समझ आया? मतलब समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? क्या वर्क का डायमेंशन ml2t-2 होता है? क्या एनर्जी का भी होता है? क्या हीट का भी होता है? क्या सब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं लेकिन डायमेंशन सबका? अगर हम कह दें कि एक डायमेंशन है ml2t-2, तो क्या स्पेसिफिकली कह सकते हो कि ये काइनेटिक एनर्जी है? ये काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, एनर्जी एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, एक और बात पढ़े होंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन। अरे पढ़े, स्ट्रेस और प्रेशर, स्ट्रेस और प्रेशर पढ़े है ना? स्ट्रेस और प्रेशर क्या दोनों का डायमेंशन सेम होता है? क्या दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं? अरे बात समझ आ रही है?
अच्छा फोन से ही सुन रहे थे। इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी अगर स्पीड हो तो भी डायमेंशन क्या बनेगा, lt माइनस वन। वेलोसिटी हो तो भी क्या बनेगा, अरे क्लैरिटी है यार, दोनों स्थिति में डायमेंशन lt माइनस वन। लेकिन क्या स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी क्या डायमेंशन से इसका कोई ज्ञान हो रहा है? तो ये कुछ स्पेसिफिक लिमिटेशन है डायमेंशन की। क्लैरिटी है? चलें आगे बढ़ जाएं, एरर्स में बढ़ जाएं। एरर्स इन मेजरमेंट, कुछ कुछ एरर्स मैंने पढ़ाया था क्या तुम लोगों को? हाँ वही फिर से रिपीट करेंगे और आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। जब भी बात होती है एरर्स इन मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट में दो तरह की वैल्यूज होती हैं, एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और एक मेजर्ड वैल्यू होती है। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट और मेजर। जैसे मान लो हम कहें कि हमने ये पेन बनाना है 10 सेंटीमीटर का, कितने का? लेकिन एक बात सोचो कि ये पेन बनाने वाली कोई ना कोई मशीन होगी, क्या वो मशीन 100% आइडियल होगी? मतलब उससे कुछ ना कुछ तो एरर आएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो गई? 10। और उसने जो गलती के साथ मेजर किया वो क्या हो गया? मेजर्ड वैल्यू। क्या हो गया? तो हमें कैसे पता चलेगा कितना गलत आया? कैसे पता चलेगा? मेजर्ड वैल्यू में से एब्सोल्यूट वैल्यू को घटा दो या एब्सोल्यूट वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटा दो। तो बेसिकली एरर्स इन मेजरमेंट क्या है? डिफरेंस ऑफ, साथ में लिखेंगे डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस ऑफ किसका? मेजर्ड वैल्यू एंड, मेजर्ड वैल्यू एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। अरे क्लियर है यार? कितने तरह के एरर होते हैं? कौन कौन से? अबे गधा, सामने लिखा हुआ है एब्सोल्यूट और बता रहे। दो तरह से एरर निकलते हैं, कौन कौन से? सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर और, कहीं भी एरर आने का ये दो पॉसिबिलिटी होता है, एक और तीसरा पॉसिबिलिटी होता है, उसको ग्रॉस एरर बोलते हैं। बट अपना काम इन्हीं दोनों से चल जाएगा, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर कि सिस्टम, जिस सिस्टम से कोई प्रोडक्ट निकल के आ रहा है उस सिस्टम में किस तरह की कमी हो सकती है। अरे बात समझ रहे हैं? जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो क्या उसमें गलती हो सकती है? अब सोचिए एक इंस्ट्रूमेंट आप स्विट्जरलैंड में बनाए हो और उसको ले आके आप युगांडा में यूज कर रहे हो, क्या दोनों जगह टेम्परेचर डिफरेंस है कि नहीं है? एक -40 एक 50 चल रहा है, तो क्या उसकी वजह से एक्सपेंशन होगा? मतलब इंस्ट्रूमेंट में एरर आ सकता है। अच्छा दूसरा इन्वायरमेंटल एरर। एनवायरमेंट का भाई, एक कोई ऑब्जेक्ट एक सिस्टमेटिक कंडीशन में ही सही रीडिंग दे सकता है। अगर वो सिस्टमेटिक कंडीशन आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, वो सिस्टमेटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन आप नहीं दे पाएंगे, तो क्या ऑब्जेक्ट सही रीडिंग मेजर करेगा? नहीं। तो ये कौन सा एरर हो गया? एनवायरमेंटल। और एक क्या हो गया? ऑब्जर्वेशनल एरर। अब जैसे मेरा एक मित्र है, वो फोर्ड कंपनी जानते हो, कार बनाती है, उसका एक, उसकी एक कंपनी है जेबीएम, उसकी जैसे कहते हैं ना कि वेंडर कंपनी है, तो वो नट बनाती है। तो वो भाई साहब ऑब्जर्वेशन डिपार्टमेंट में थे, सो गए थे और मशीन नट्स निकाल रही थी और नट्स पे स्क्रैच था, समझ रहे हो? 1 करोड़ नट निकला था और वो सब बेकार था। तो गड़बड़े हुआ ना, किसकी वजह से गड़बड़ हुई? ऑब्जर्वेशन। अगर वो जाग रहे होते और पहले 10 नट या 15 नट या 100 नट देखने के बाद बता दिए होते कि नट्स में एरर आ रहा है, तो क्या होता? सही कर लिया जाता। तो ये कौन सा एरर हो गया? ऑब्जर्वेशनल। अच्छा एक एरर होता है रैंडम एरर, जो जनरली तुमको मोबाइल फोन में देखने को मिल जाता होगा। मोबाइल फोन हैंग हो गया, पता चला क्यों हुआ? कभी कभार नहीं पता चलता, तो हम क्या कर देते हैं? स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। अरे करते हैं ना, लेकिन हमको पता है एग्जैक्टली उसमें हुआ क्या है? नहीं। कई बार सही हो जाता है, कई बार नहीं होता है, तब दुकान के पास, दुकानदार के पास जाना पड़ता है। तो जब तक कोई ऐसी एरर आ रही हो जिसके बारे में हमको पता ना चले, उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। तो ये जो एरर्स होते हैं इनको ठीक किया जा सकता है, इनको रिमूव भी किया जा सकता है, लेकिन इस एरर पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। अरे बात समझ रहे हैं? इसको प्रिसाइज किया जा सकता है, और प्रिसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? मेजरमेंट को मल्टीपल टाइम्स करते हैं। जैसे एक मेजरमेंट को 5 लोग करने गए, अरे क्लियर है, और उसी मेजरमेंट को 10 लोग करने गए, कौन ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग दे पाएगा? 10 वाला ना। 100 कर दोगे तो क्या और एक्यूरेसी आ जाएगी? क्लैरिटी है? हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू तक पहुंचने के लिए मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रहेंगे उसका मीन वैल्यू उतना अच्छा निकल कर आएगा। अरे क्लियर है? तो ये सिंपल सी लाइन लिखी, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज मेड n टाइम्स देन द रैंडम एरर इज रिड्यूस्ड टू 1/n टाइम्स। रैंडम एरर को घटाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि एक मेजरमेंट को हमने 500 बार किया है। कितनी बार किया है?
500 बार, 500 टाइम्स। तो उसका रैंडम एरर हमने कितना घटा दिया, कितने टाइम्स घटा दिया, 1/500 टाइम्स डिक्रीज कर दिया। अरे क्लियर है यार, बोलो बात समझ आ रही, टाइम इज डिक्रीज्ड। अरे क्लियर, पक्का यहां तक कोई डाउट है, आसान लग रहा है, ये तीनों एरर समझ आ रहे हैं, फालतू की बात है, कुछ खास इसमें है नहीं। चलो अब देखो, अब यहां पे ध्यान देना, इसी पर अच्छा लिख रहे हो क्या, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, साथ में लिखते चलेंगे, मैं रुक जाऊंगा, हर स्लाइड पे रुक जाऊंगा, रुकते रुकते पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंटल एरर का एग्जांपल सोचिए, एक स्केल है, एक स्केल है, उसको एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है अमेरिका में, और एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है यहां पर, क्या दोनों स्केल का रीडिंग सेम निकल के आएगा, नहीं। क्या एम्बिएंट कंडीशंस का फर्क पड़ेगा, या वहां वाली यहां उठा के लेके आओगे तो सही रीडिंग मेजर करेगी, नहीं। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वो स्केल खराब है, उस स्केल के इंस्ट्रूमेंट में एरर है। अब अमेरिका में बनाई हुई स्केल से अगर आप अमेरिका में मेजरमेंट कर रहे हैं, वहां की कंडीशन में मेजर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वहां की स्केल उठा के यहां लेकर चले आएंगे तो क्या कंडीशन सेम है, नहीं। तो क्या इंस्ट्रूमेंट आपका खराब हो सकता है। पेन है, आप सोचिए पेन है, लिख रहे हैं, पेन का पॉइंट गिर जाए, क्या लिख पाएंगे, तो ना लिख पाने के पीछे कौन सा एरर है, इंस्ट्रूमेंटल, क्योंकि वो पॉइंट खराब हो गया ना, पेन तो एक इंस्ट्रूमेंट है ना यार, क्लियर है, बस ये सिंपल है, और क्या। चलें आगे बढ़े, क्या हीरो, हाँ ऑब्जर्वेशन मतलब हम जैसे बताए, तो इतना बढ़िया एग्जांपल दिया यार, नट वाला, सो रहे थे क्या जब हम नट बता रहे थे, तो सो गया, तो ऑब्जर्वेशन खराब हो गई, तो एरर आ गया, समझ रहे हो ना। अब मान लो हम एक रीडिंग मेजर करने जा रहे हैं, हम इसे देख के चले आए, तो हमारी गलती है ना कि हम बहुत ध्यान से नहीं देखे, तो ये कैसा एरर है, ऑब्जर्वेशनल, हाँ ये भी एरर था अभी एक। चले आगे बढ़ा जाए जी, पक्का क्लियर है, चलो मिटा रहे हैं भैया, मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, स्लाइड आगे चलते हैं। देखिए अब इसके बाद बात आती है, जैसे एक सवाल है, कह रहा लीस्ट काउंट एरर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सिस्टमेटिक एंड रैंडम, दोनों हो सकता है। अरे बात समझ रहे हैं कैसे, जैसे आप स्केल देख रहे हैं, एक स्केल देख रहे हैं, वो स्केल का लीस्ट काउंट समझते हैं, किसी के पास स्केल है, कोई दे दो एक स्केल, देखा होगा एक इसमें क्या 15-16 सेंटीमीटर होता है, ये तो कितने वाली है, ये तो 30 सेंटीमीटर वाली है। अब जैसे देखो यहां पर ध्यान से देखो, इसमें क्या है कि 0 से लेके 2 के बीच में, या 0 से लेके 1 के बीच में 10 डिविजन है, 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने डिविजन है, 10, मतलब एक डिवीजन कितना मेजर कर रहा है, 1 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर। क्या उससे छोटा ये मेजर कर सकता है, नहीं। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 मिलीमीटर ना, लीस्ट काउंट कितना हो गया, 1 मिलीमीटर। अच्छा अगर यही 0 से लेके 1 के बीच में 20 डिविजन होते तो 1/20, अरे क्लियर है, सेंटीमीटर, या आप कह लेते 0.5 मिलीमीटर। अरे क्लियर है, तो सिंपल गणित है यार, पक्का ना। अच्छा यही नहीं पता है सर 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, अगर नहीं पता है तो फिर तो कष्ट है। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, सर 100, सर 1000, 1 सेंटीमीटर है यहां तक, इसमें जितने डिविजन है उतना मिलीमीटर, तो 10 डिवीजन है तो कितना मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, क्लियर है, पक्का। अच्छा 20 डिवीजन हो जाते तो 0.5 मिलीमीटर, अरे बात समझ रहे हैं, पक्का, क्लैरिटी आ रही है ना। अब सोचो ये लीस्ट काउंट ये स्केल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अरे क्लियर है। अब ये स्केल किसी ना किसी मशीन से निकल के आ रही है, और मशीन में दोनों एरर हो सकते हैं, सिस्टमेटिक भी हो सकता है, और तो ये स्केल में सिस्टमेटिक और रैंडम दोनों हो सकता है, सिंपल सी बात है, तो टाइम पास चीज, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे देखो एरर्स इन मेजरमेंट, जब एरर्स इन मेजरमेंट की बात करते हैं, जब कोई मेजरमेंट आप कर रहे हो और उसमें किसी तरह की कोई गलती आ रही हो, तो वो गलतियां कैसे कंसीडर करी जाती हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है या कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उन सबका पूरा ज्ञान है। जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल से एक्सप्लेनेशन के साथ हम लास्ट वाली क्लास में पढ़ाए थे, और एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम कहें कि ये आपके पास एक स्केल है या एक कोई लेंथ है, इसको 5 लोगों ने मेजर किया, कितने लोगों ने, एक ने कहा कि हम मेजर कर रहे हैं 10.00, एक कह रहा हम मेजर कर रहे हैं 10.02, एक कह रहा है 10.01, एक कह रहा है 9.98, एक कह रहा है 9.99। 5 लोगों ने ये मेजरमेंट किया। अब किसका मेजरमेंट सही है हमें पता है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे,
एक वैल्यू निकालेंगे मीन वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मीन वैल्यू। अच्छा, मीन वैल्यू क्या क्लोज टू ट्रू वैल्यू होगी? क्लोज टू ट्रू वैल्यू। अरे क्लियर है यार? क्या हम कह सकते हैं कि मीन वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू? मीन वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू लिख सकते हैं? नहीं, ये क्लोज टू ट्रू वैल्यू है। अगर आप इसमें 10 लोग लगा दोगे तो क्या ये और क्लोज हो जाएगी? 100 लोग लगा दोगे और क्लोज हो जाएगी। अरे बात समझ रहे हो ना? चलो बहुत बढ़िया। तो देखो, सबसे पहले मीन निकालो। मीन निकालने से तुमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। अरे क्लैरिटी है? तो मीन निकालना आता है क्या? मीन निकालने में क्या हो जाता है? a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an डिवाइडेड बाई n। अब यहां कितने लोगों ने मेजरमेंट किया है? कितना कितना? 10.00, 10.02, 10.01, 9.98 प्लस 9.99 डिवाइडेड बाई 5। अरे क्लियर है यार? पक्का भाई? तो क्या आंसर मिल जाएगा ए मीन? यहां पर ए मीन कहा? ए मीन कितना मिल जाएगा? 10.00। हम ऐसे डेटा लिए थे कि हमको बहुत कैलकुलेट करना ना पड़े। अरे क्लैरिटी है? मीन निकालने तो आएगा ना यार? ये हमारे पास हो गया ट्रू वैल्यू। क्या हो गया? क्या 5 लोगों ने इस मेजरमेंट को किया है? क्या 5 लोगों ने कुछ कम ज्यादा मेजर किया होगा? तो क्या उनका एरर एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा? एक इंडिविजुअल का एरर क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट एरर। क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट एरर। अब जब एब्सोल्यूट एरर की बात होगी तो उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा ए, ये किसके बराबर होगा? ए मीन माइनस ए मीन माइनस ए। और बाहर क्या लगा होगा? मॉड। बाहर क्या लगा होगा? अंदर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो मॉड के बाहर कैसी होगी? कैसी होगी? क्योंकि एरर कभी नेगेटिव, क्योंकि एरर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? गलती। गलती का बड़ा वर्जन पाप। पाप का घड़ा कभी खाली। अरे समझ रहे हो ना यार? एरर कभी नेगेटिव। क्लैरिटी है? हाँ, बहुत काम आएगा ये बात, ध्यान दिए रहना, बहुत जगह कंफ्यूज करने वाला हूं इस बात पे। डेल्टा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए मीन माइनस ए। तो डेल्टा ए1 को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए मीन माइनस ए1। फॉर्मूला लिखे हैं, डायरेक्टली लिख दें? ए मीन कितना है भैया? 10.00 माइनस 10.00 कितना मिला? 0.00। क्या डेल्टा ए1 लिख सकते हैं? कितना हो जाएगा? 0.02। अरे हो जाएगा डेल्टा ए2। हाँ, ये होगा। डेल्टा ए3 क्या लिखोगे? 0.01। अरे 10 में से 10.01 घटाओगे तो यही तो बचेगा। अरे बचेगा। डेल्टा ए4 क्या होगा? 0.0। और डेल्टा ए5? डेल्टा ए5 0.0। सबको समझ आ रहा है? बस इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं केवल, और कुछ नहीं किया है। क्लैरिटी है? अरे कोई सो तो नहीं रहा भाई? पक्का आसान है? बहुत टाइम पास चीज है यार। चलो आ देखो, अब क्या हो गया? ये एब्सोल्यूट एरर हो गया हर एक आदमी का। किसका भैया? हर एक आदमी का एब्सोल्यूट एरर हुआ ना। लेकिन ये 5 लोग मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं ना। अब एक ग्रुप ने कितनी गलती करी? एक ग्रुप ने कितनी गलती करी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे भैया? मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब एब्सोल्यूट एरर्स का मीन। अरे क्लैरिटी है यार? कुछ कठिन पढ़ा रहा हूं क्या मैं यार? तो क्या लिखोगे? डेल्टा ए मीन इक्वल्स टू डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 प्लस डॉट 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 डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई। अरे क्लैरिटी है यार? बल्ले पड़ रहा बराबर? चलें आगे बढ़े। चल भाई बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हम पीछे वाले से आंसर देखेंगे तो क्या मिलेगा? 0.00, 0.01, 0.02, फिर 0.02, फिर 0.01 डिवाइडेड बाई, हाँ 01 डिवाइडेड बाई 5। अरे क्लियर है क्या? समझ आ रही बात? और सबको सॉल्व करो, कितना मिलेगा? 0.02241 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 0.1225 0.012। अरे आ गया क्या? अरे आ गया क्या? अब जानते हो उस मेजरमेंट को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा? ए इक्वल्स टू ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। दिस इज द मेथड टू प्रेजेंट। अरे बात समझ रहे हो? तो ए मीन कितना था? 10.00, 10.00 प्लस माइनस डेल्टा ए मीन कितना निकल गया है? 0.012। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ ए। ये हम कहेंगे कि ये इस स्केल का मेजरमेंट है।
जिसको कितने लोगों ने मेजर किया है? और एक्यूरेट मेजर करना होता तो क्या नंबर ऑफ पीपल्स को हम बढ़ा देते जो मेजर करने जाते? अब बढ़ा देते ना। कठिन लग रहा है जी? पक्का ना? चलो अब देखो, अब इधर ध्यान दो। अब समझने वाली बात यह है कि ये हमको पता चल गया, यहां तक कोई समस्या है किसी को? नहीं। अच्छा, इसके बाद एक एरर आता है जिसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर। क्या कहते हैं भैया? रिलेटिव एरर। अरे क्लैरिटी है क्या? तो रिलेटिव एरर होता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। क्लियर है? डेल्टा ए मीन की गई गलती, और ए मीन मतलब मैक्सिमम मार्क्स। अरे समझ रहे हैं कि नहीं? पक्का ना? अब सोचिए अगर गलतियों में नंबर दिए जाते तो जिसके नीट में 600 नंबर आ रहे हो तो उसको कितना नंबर मिलता? मिला था गधा 100 नंबर। 720 का पूर्णांक है ना भैया, 120 नंबर मिलता ना। गलतियों के नंबर सर हम टॉप करते उसमें, डिसअपॉइंट ही नहीं करते। 720 में 720। अरे क्लैरिटी है? क्लियर है? डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, ये क्या हो गया? रिलेटिव एरर। डेल्टा ए मीन क्या है? गलती। गलती, अरे बात समझ रहे हैं? और ए मीन क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू। इस वैल्यू में कितनी गलती है? अरे क्लियर है? वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव एरर। क्या कहलाएगा? रिलेटिव। अच्छा, परसेंटेज एरर का नाम सुने हो? चलो, रिलेटिव एरर कितना आ जाएगा यहां पे? डिवाइडेड बाई 10.00। तो सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा? 0.0012, यही तो हो जाएगा। अच्छा, परसेंटेज एरर निकालना हो तो क्या करिएगा? डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन मल्टीप्लाइड बाई 100%। अरे क्लैरिटी है? तो कितना हो जाएगा? 0.12%। 0.12%। अरे क्लैरिटी है यार? बोलो, बात समझ आ गई? झूठ बोल रहे हो यार? आसान है ना? अब देखो, इस पर एक सवाल है। ये एक सवाल है, ये सवाल दिए थे क्या? इसके पहले एक सवाल दिए थे करने के लिए, दिया था, करे थे? बहुत कम आवाज आ रहा है कि ये नहीं थे। चलिए, ये सवाल है, होमवर्क है, ट्राई कर लीजिएगा, लग ही जाएगा, कुछ खास करना है ही नहीं। चलिए एक बार देख लें। बता दिया ना कैसे प्रेजेंट करते हैं? देखिए क्या लिखा है कि स्टूडेंट मेजर्स द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट, द रीडिंग टर्न्स आउट टू बी 1.93, 1.99, 2.0, 2.08, 1.95 सेकेंड। इतने मेजरमेंट्स हुए। कितने हुए टोटल? 5। 5 लोगों ने किए। मुझे पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू पता है? नहीं, तो निकालना तो पड़ेगा। नियर टू एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? मीन। क्या होता है? क्या मीन वैल्यू पता चल जाएगा? क्या मीन वैल्यू इसमें से कुछ होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अब उसके बाद ये एरर देखना है ना, तो ये कौन सा एरर है? एब्सोल्यूट एरर कि मीन एब्सोल्यूट एरर? क्या सबका इंडिविजुअल का एरर निकाल सकते हैं? क्या उसके बाद सबका मीन निकाल सकते हैं? अरे कर सकते हैं यार, कठिन तो नहीं है। चले आगे बढ़े। बहुत अच्छा, वेरी गुड, इसको करके बताइएगा। अब इसके बाद बात आती है प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, कि मतलब अगर कोई दो मेजर्ड क्वांटिटी है, उनको आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो उसमें एरर कैसे घटती बढ़ती है, इसी का ज्ञान है इसमें। तो सबसे पहला हिस्सा कौन सा है? एडिशन। कौन सा हिस्सा है? एडिशन। जैसे मान लीजिए अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो हम z इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ए प्लस बी। ए प्लस, लेकिन जब आप मेजर करने चलेंगे, जब आप मेजर्ड वैल्यू लिखेंगे तो z को क्या लिखेंगे? z प्लस माइनस डेल्टा z। अच्छा, a को क्या लिखोगे? a प्लस माइनस डेल्टा a। और b को क्या लिखोगे? b प्लस माइनस डेल्टा b। अरे क्लैरिटी है यार? पल्ले पड़ रहा है जी? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो अब देखो, z प्लस माइनस डेल्टा z, यहां इसको क्या है? a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b लिख सकते हैं। और a प्लस बी किसके बराबर है? किसके बराबर है? अच्छा, यहां अगर हम z लिख दें तो कितने लोगों को क्लैरिटी है? z में से z जाएगा तो 0। अरे समझ आ रहा है? नहीं आ तो नहीं रहा है। z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। क्लैरिटी है? अरे यार, ये z को इधर ले आए ना यार, z में से z जाएगा तो। अच्छा, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस कॉमन कर ले, तो क्या डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो जाएगा? अरे हो जाएगा, पक्का ना? क्लियर है? अब सोचो हम तुमको कहें
हम तुमको कहें a इक्वल्स टू दे रखा है 2.0 प्लस 0.1 और b इक्वल्स टू दे रखा है 5.0 प्लस 0.2, तो z कितना होगा a प्लस b अगर है तो कितना होगा भैया? 7 प्लस माइनस 0.3, 7 प्लस माइनस 0.3। अरे समझ आया? अरे समझ आया यार, गड़बड़ तो नहीं करोगे? पक्का आगे बढ़ जाए? चले? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सिंपल। रुक जाओ, लिखोगे क्या? रुक जाओ, सब्ट्रैक्शन वाला करा लेने दो, उसके बाद लिखना। अभी फॉर्मेशन समझ आ रहा है ना? सब्ट्रैक्शन वाला करा दूं तो इसके बाद एक बार लिखना, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे चलेंगे, ठीक? अब सिंपल सी बात देखो, सब्ट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में एक जैसा फॉर्मेशन रहेगा, वो थोड़ा एक साथ क्लियर हो जाएगा। a माइनस बी, ये ट्रू वैल्यू है कि मेजर्ड वैल्यू? अरे कौन सी वैल्यू है? मेजर्ड वैल्यू में क्या हमेशा कुछ ना कुछ एरर आएगा? तो मेजर्ड वैल्यू हमेशा कैसे लिखी जाएगी? z प्लस माइनस डेल्टा z। ए को क्या लिखेंगे? a प्लस माइनस डेल्टा ए। बी की जगह क्या लिखें? माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। किसी को ये तो नहीं लग रहा था यहां माइनस प्लस हो जाना चाहिए? माइनस प्लस हो जाना चाहिए, ऐसा ख्याल मत ले आइएगा, क्योंकि ये गणित नहीं है, ये एरर्स है। क्या भैया? एरर, और एरर कभी नेगेटिव, याद रहेगा ना? तो z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा z। यहां क्या a माइनस बी लिखा जा सकता है? अरे लिख सकते हैं। अब देखो, क्या a माइनस बी z हो जाएगा फिर से? a माइनस बी किसके बराबर? किसके बराबर? z। क्या z से z कट जाएगा? क्या डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b बचेगा? अरे क्लियर है? क्लियर है? डेल्टा ए क्या एक गलती है? डेल्टा बी भी क्या एक गलती है? अब गलती कभी घटती? एब्सोल्यूट वैल्यू तो घटेगी, एब्सोल्यूट वैल्यू तो घटेगी। मान अगर हम a इक्वल्स टू लिख दें 5.05 प्लस 0.01 माइनस, और b इक्वल्स टू लिख दें 3 या 2.50 प्लस माइनस 0.02, हम कह रहे हैं a माइनस बी, बताओ क्या होगा? a माइनस बी, 5 में से शून्य जाएगा 5, 10 में से 5 जाएगा 5, और 4 में से 2 जाएगा 2, प्लस माइनस 0.03। एब्सोल्यूट वैल्यू घटा है? अरे एब्सोल्यूट 5 में से ये घटा है ना, 5 में से ये घटा है, लेकिन ये दोनों ऐड हुए हैं ना, क्योंकि ये दोनों क्या है? एरर। हिंदी में क्या बोलते हैं? गलती। और बड़ा वर्जन पाप। पाप कभी घटेगा नहीं। क्लैरिटी है? अरे क्लियर है? चल एक सवाल देख, सवाल देख, सवाल रुके रहो यार, पेन वेन चलाते रहना। सवाल देखो क्या कह रहा है? इफ द लेंथ ऑफ रॉड ए इज 3.25, बिना पेन चलाए आंसर करेंगे, 3.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, एंड दैट ऑफ बी इज 4.19 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, देन रॉड बी इज लॉन्गर देन रॉड ए बाई, क्या होगा? अरे क्या बी में से ए को घटा देंगे यार? 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, और यहां 10 में से 9 में से 2 जाएगा तो नहीं, 9 में से 5 जाएगा 4, और यहां कितना है? अच्छा इसमें 1 में से 2 9, खत्म 0.94, और इधर 0.01 और 0.01 ऐड हो जाएगा ना, सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है? अच्छा अगला एक सवाल और देख लो तो, ये क्या कह रहा है? द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड क्या होगा? एक ही में सही एरर आ रहा है क्या? 0.1 0.1 कितना? 0.2, क्या और किसी में 0.2 है? सही आंसर सी है ना। टाइम पास यार, कठिन लग रहा है? ये बता, ये क्या आया? कह रहा है इफ x इक्वल्स टू a माइनस बी देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x विल बी। कितने लोग a के साथ हैं? कितने लोग b के साथ हैं? अच्छा, c के साथ कोई नहीं, d के साथ, और कितने लोग किसी के साथ नहीं है? हमको फर्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है। अरे गधा दास, ये देखो, ये देखो, देखो तुम लोग कॉन्सेप्ट से चिपके नहीं रहते हो, इसी वजह से थोड़ा सा भी अच्छा सवाल आता है गड़बड़ा देते हो। अरे क्लियर है? यहां देखना, x इक्वल्स टू क्या है? a माइनस बी। ये क्या है? ट्रू वैल्यू है या मेजर्ड वैल्यू है? मेजर्ड वैल्यू में क्या एरर लग के आएगा? लग के आएगा। अच्छा अगर हम इसका एरर लिखें
तो क्या डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिखेंगे? लिखेंगे। क्या ये एरर एब्सोल्यूट एरर है कि मीन एब्सोल्यूट एरर है? और ये वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू है कि मीन वैल्यू है? यही समझना है। एब्सोल्यूट कुछ होता नहीं। जब भी मैं मीन वैल्यू की बात कर रहा हूं तो क्या मैं नियर टू एब्सोल्यूट बोल रहा हूं बार बार? उसको थोड़ा ध्यान से सुनो। तो क्या ये मीन वैल्यू है? कौन सी वैल्यू है? जिसको हम ट्रीट कैसे करते हैं? एब्सोल्यूट की तरह। किसकी तरह? क्या ये एग्जैक्टली एब्सोल्यूट हो सकता है? अरे समझ आए कि नहीं? नहीं हो सकता बेटा। कोई भी दुनिया का मेजरमेंट 100% ट्रू नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो? कारण उसके पीछे एम्बिएंट कंडीशंस, हमारी ऑब्जर्वेशन। सबसे पहली चीज तो हमारी ऑब्जर्वेशन। अब तुम सोचो, मैं कह रहा हूं कि ये एक लेंथ है 10 सेंटीमीटर की। कितने की है? इस वाली स्केल से मैंने नाप के खींचा इसको 10 सेंटीमीटर, एकदम एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर। अब तुमने क्या किया, इसमें एक टेलीस्कोपिक या एक कोई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लगा दिया जो इसको डेसिमल के 10 डिजिट तक मेजर कर रहा है। तो क्या 9.9999999 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? 10 हुआ कि नहीं हुआ? क्या एब्सोल्यूट 10 कुछ होता है? एब्सोल्यूट 10 कुछ होता नहीं। हो सकता है ये मेजर कर दे 10.000000001 लिख दे, तो क्या एब्सोल्यूट 10 है? नहीं। तो एब्सोल्यूट मेजरमेंट कुछ भी होता नहीं। ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तब इसमें तुम लोगों को एक बहुत तगड़ी सी एप्लीकेशन सिखाऊंगा। जो ये पढ़ते हो ना कि ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज कहां बनती है? इंफिनिटी। कहां बनती है? फिर पता नहीं चलता हमें प्लस इंफिनिटी की माइनस इंफिनिटी, नहीं पता चलता है। अब बताएंगे, सिखाएंगे। ठीक है, चलो अब इधर ध्यान से देखो। क्या ये मीन वैल्यू है? कौन सी वैल्यू है? मीन वैल्यू। और ये क्या मीन एब्सोल्यूट एरर है? तो परसेंटेज एरर क्या होगा? डेल्टा एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100%। अरे होगा ना? अब बता दो कौन सा आंसर सही होगा? डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और एक्स का वैल्यू कितना है? ए माइनस बी। तो सही आंसर क्या होगा? ए। अरे यार, समझ आ रहा है? पक्का ना? हाँ चलो नोट कर लो। कहां से नोट करोगे? यहां से। एरर्स इन मेजरमेंट। चलो करो, फटाफट करो। ये करवा दिए थे? नहीं, कर लो कर लो। अब कोई बात नहीं, कर लेने दो। जो लोग नए हैं वो लोग कर लें। तो कोई नहीं, अभी टाइम बहुत है अपने पास, अभी पेस में आएंगे धीरे धीरे। क्या हो, हट जाए हम? अच्छा, वहां से साइड से हटा दें? ठीक, हो गया। और कोई सेवा? अच्छा, मुंह तो तुम लोग ऐसे ऐसे खोलते हो जैसे 2-4 समुद्र पी जाओगे, इतने भूखे प्यासे। हाँ बेटा, अभी 15 मिनट का ब्रेक मिला था तो पानी ले लेना चाहिए था ना, तब नहीं लिए हैं। आज सुबह वाली क्लास में दिए हैं एक जन को खाने भर का बढ़िया। एक को मैं कहा अच्छा चल भाई चले जा, हो सकता है शौचालय आया होगा। फिर एक गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, फिर दो दो उठ के जा रहे बॉटल भरने। मैं कहा स्कूल, प्राइमरी स्कूल समझो क्या? मे आई कम इन मैडम? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर? नहीं, वो तो हम अपने आप को बोल लिए, मतलब ऐसे थोड़ा जोक बनाने के चक्कर में। तुम खुश रहो बस। तुम कहे तो एक दिन जोकर वाली दाढ़ी लगा के और नाक लगा के आऊं मैं पढ़ाने के लिए, है? ट्राई कर लीजिए। नहीं, एक बार सोचे जुगनू कलर का रंगवा लेंगे बाल। और एक बार मैं उससे इंस्पायर हो गया था। क्या नाम है वो अपना यार, बॉलर, साउथ अफ्रीका वाला, अरे वेस्ट इंडीज वाला। पीछे कर दिए क्या? पीछे करें, आगे ही तो किए भाई। अरे थोड़ा जल्दी लिखो यार, इतना धीरे धीरे करोगे तो कैसे बात बनेगा? फिजिक्स का क्लास डेली डेली कर दिया जाए? 4 दिन है अभी? 5 दिन का क्लास है, 4 दिन है ना? चिंता मत करिए, हम सैटरडे संडे पढ़ाएंगे, लगभग लगभग हर सैटरडे पढ़ाएंगे। ठीक है ना? हाँ, अभी तो इस सैटरडे को और संडे को दोनों दिन पढ़ाने वाले हैं, बहुत साधारण गणित पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना? सिंपल गणित जिसको कहते हैं √2 की वैल्यू कैसे निकालें। कहा हो, नींद आ रहा है? पानी पियो, पानी पकड़ो इसको, जा तू भर के ले आ, जा 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 भर के ले आ भाई, भर के ले आ, वरना पता चला मरी जाएगी। एक और पाप चढ़ा मेरे सर पे। पानी ना पीने देने की वजह से मास्टर ने किया
दुर्व्यवहार। पूरी रात ड्राइव करके आए हैं और अभी आके क्लास ले रहे हैं। 600-700 किलोमीटर गाड़ी चला के आए पूरी रात, सोच लो। हाँ भाई, हट जाएं, आगे बढ़े। चलो, बहुत बस, कितना धीरे थोड़ी लिखा जाता है, थोड़ा तेज तेज लिखो। एक तो चारों तरफ स्क्रीन लगा, बैठने की जगह है नहीं, बैठा जाता भी नहीं मेरे से। हो गया जी। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो यार, तुम लोग इतना धीरे धीरे टाइम लगाओगे लिखने में तो दिक्कत है। हाँ, नहीं भाई, अब नहीं जाएंगे, अब दिवाली तक नहीं जाएंगे, अब दिवाली पे जाएंगे। तब कोई अर्जेंसी नहीं आ गई तो एक अलग बात है, तब दिवाली तक रहेंगे यहीं पटना में। अब वो बता दें, तुम घर पहुंच जाओगे, सर डाउट है, दरवाजा खोलो। आशियाना नगर। हम्म, हाँ वो घर के पास ही मेरा घर है। हाँ, गली बताए, बिल्डिंग पता नहीं कौन सा है, अनमोल निधि अपार्टमेंट करके। नेक्स्ट स्लाइड। बहुत ताम झाम है माइक वाइक यार। बहुत दिन हो गया था ऐसे माइक से पढ़ाए हुए। उसमें रहता था कॉलर माइक, ऑनलाइन वाले में 1 साल बाद माइक लगाया मैं पढ़ाने के लिए। वो वाला कॉलर माइक होता था ऑनलाइन वाले में तो, और ऐसे 10 बाई 10 का कमरा होता था, उसी में खड़े होकर बेवकूफों की तरह चिल्लाते थे। ऑनलाइन पढ़ाना इतनी बड़ी बेवकूफी है ना यार, क्या बताऊं, बट मजा आता है। सब चीज का अपना अपना एक एक्सपीरियंस है। खुद ही पढ़ो, खुद ही पढ़ाओ, खुद ही समझो, खुद ही समझाओ। खुद ही सवाल पूछो, इसका क्या आंसर होगा, अच्छा इसका ये आंसर होगा, खुद ही लिखो। हाँ। बट फिर भी मैंने एक दिन मैंने पढ़ाया था 11 घंटा 53 मिनट, और पढ़ाया होता, लेकिन जिस बोर्ड पे पढ़ा रहा था वो बोर्ड ही हैंग कर गया था, अब चल ही नहीं रहा था। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये तो कर लोगे ना। चलो आ जाओ, ये करो एडिशन। यार ये तुम लोग को दिख रहा है इस वाली स्क्रीन पे, इस पे थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, नहीं इस पे तो सही आ रहा होगा। अजब लेवल है यार, उसमें अलग कलर दिख रहा है, उसमें अलग कलर दिख रहा है। मैं भी, अच्छा इसमें हरा दिख रहा हूं मैं, वो HDMI का प्रॉब्लम होगा। इन्वर्ट किया गया है, ये फिल्टर विल्टर लगा होगा, यस। वो कौन सा था हरा वाला यार, सुपर हीरो, हल्क। देखते हो नहीं तुम लोग मार्वल्स वार्वल्स वालों को? देखते हो? भोजपुरी गाना फुर्सत मिले तब तो देखेंगे सब। मैं देखता हूँ, कुछ है मेरे एक दो फ्रेंड्स मार्वल्स के बहुत तगड़े फैन है। हाँ, मार्वल्स की बस एक ही सीरीज मुझे अच्छी लगती है, आयरन मैन। चले आगे बढ़े, क्या कह रहे हो? थॉर, हाँ थॉर भी ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं है, थोड़ी कम रियलिस्टिक लगती है। मुझे ये अच्छी लगती है। हाँ, किसमें?
एंड गेम वाले में। हाँ, हाँ। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े जी, जल्दी करो। ये लो, चलो ये करो सब्ट्रैक्शन। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। हाँ भाई, हो गया ये भी। करो 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 करो। क्या नहीं दिख रहा क्या बेटा तुझे? कुछ लग रहा है दिक्कत? ए है बेटा, ए। एन कहां से आ जाएगा? ए माइनस बी कर रहा हूं तो थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाया कर। सर वही छोड़ के तो सब है मेरे पास, कॉमन सेंस की बात मत करना। किसी मार्केट में मिलता होगा ये, मैं नहीं गई उस मार्केट में आज तक। नेक्स्ट। बहुत सो भाई तुम लोग। रफ नहीं करेंगे यार, मैं रफ की फिलॉसफी के बहुत खिलाफ हूं। रफ का मतलब होता है गंदा काम, रफ वर्क का मतलब गंदा काम, घसीटा हुआ काम। अभी तो नहीं करना है, अभी घसीटा नहीं मारना है। घसीटा मारने का मौका आएगा फरवरी में, अभी नहीं। फरवरी से लेके मई तक जितना कॉपी भर सकते हो भरना, सवाल लगा लगा के। लेकिन अभी एकदम अच्छी सी नोट्स बनाओ कि जब खुद पढ़ने चलो तो पलट के देखो तो तुमको खुद को देखने में अच्छी लगे। अरे क्लियर है? चले अब तो बढ़ जाएं। चलो, सवाल तो हो ही जाएगा ये। अरे हो जाएगा, ये भी हो ही गया, ये भी हो ही गया। लिख लोगे ना ये सवाल, नोट्स में डाल लेना, ये अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स में मल्टीप्लीकेशन। क्या है भैया? मल्टीप्लीकेशन। चलिए देखिए, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन समझने से पहले हम आपको एक डायरेक्ट समझा दे रहे हैं, उसको समझ जाइए और सब हो जाएगा। वो क्या है? एक्सपोनेंट। क्या है भैया? अरे क्लियर है? थोड़ा एनर्जी के साथ जाग जाएंगे यार। चलो सब सीधे बैठ जाओ फटाफट। भाई देखो मैं ना बहुत ज्यादा थका हुआ, तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा, लग नहीं रहा ना? तो वही तो बात है ना यार। तो ऐसे तो तुम भी तो दिखाओ। अब पूरा समुद्र पी जाएंगे। चले? अरे एनर्जी के साथ पढ़ेंगे ना? चल भाई देख, एक्सपोनेंट अगर कहीं ऐसे लिखा है z इक्वल्स टू a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर 1/2, d की पावर 5/2। अरे क्लियर है? तो इसको हम रिलेटिव एरर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। किसके फॉर्म में? तो z का रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा z बाई जेड। डेल्टा z बाई a का क्या होगा? डेल्टा a बाई a। पावर कितना है? 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। अरे क्लियर है? b पे पावर कितना है? 3। तो क्या लिखेंगे? फिर यहां क्या लिखेंगे? +1/2 की -1/2? -1/2 +1/2। डेल्टा सी बाई सी। डेल्टा सी बाई सी क्या है? रिलेटिव एरर ऑफ सी। रिलेटिव एरर ऑफ, एरर है ना? एरर को घटाया, एरर को घटाया। बोले थे शुरुआत में कि ध्यान रख के रहेगा, आगे आएगा, लेकिन गड़बड़ा दे रहे हैं आप लोग, माइनस बोल दे रहे हैं। और ध्यान दे रहेंगे ना, अभी फिर आएगा। अभी बोल रहे हैं अभी फिर एक जगह आएगा, फिर गलत बोलोगे, मुझे पता है। कितना होगा? +1/2 डेल्टा सी बाई सी। डी की पावर कितना है? क्या 5/2 को पहले लिख लें? ये क्या हो जाएगा? डेल्टा डी बाई, डेल्टा डी बाई। अरे क्लियर है? पक्का? अच्छा, ए बी सी डी की वैल्यू दे दें तो क्या हम जेड निकाल सकते हैं? अच्छा, अगर हमको जेड पता चल जाए और ए बी सी डी का वैल्यू पता हो, क्या डेल्टा जेड निकाल सकते हैं? अभी आएगा, अभी बताते हैं कैसे, देखिएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट? पक्का? चलो देखो एक सवाल देखो इस पर बेस्ड। कह रहा है a इक्वल्स टू a की पावर 2, b की पावर 3 अपॉन c रूट d। क्लियर? द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन a b c एंड d आर 1%, 3%, 2% एंड 2%। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी a? व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी a? क्या पहले इसको रिलेटिव एरर के फॉर्म में तोड़ देंगे? बोलो क्या लिखेंगे? डेल्टा a बाई a इक्वल्स टू 2 डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस हाफ डेल्टा d बाई d। अच्छा, रिलेटिव एरर चाहिए कि परसेंटेज एरर? क्या 100% से मल्टीप्लाई कर दें? अरे क्लियर है क्या? तो क्या परसेंटेज एरर ऑफ ए लिखा जा सकता है इसको? डेल्टा a बाई a कितना है?
1% ना, तो क्या यहाँ 2 इंटू 1% लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी की जगह 3% ना। अरे बी में कितना है 3%, और सी में कितना है, और डी में कितना है, तो 1/2 इंटू 2% हो जाएगा। अरे 100% लग गया है ना सब में, तभी तो यहां सब जगह परसेंटेज आया है। अब तुम ये तो नहीं सोच रहे सब में 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, आ तो रहा है ऐसा ख्याल, आ रहा है ना। हाँ सर, अबे 1% का मतलब क्या होता है, 1/100, तो ये 100 जाएगा तो 1 ही बचेगा ना, इसी वजह से मैं डायरेक्टली क्या लिख दिया 1%। क्लियर है। यहां पे 3/100, 100 मल्टीप्लाई करो कट जाएगा, क्या 3% हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आया। टोटल कितना हुआ 14। चलो भैया 14% लिख दिए, कोई दिक्कत। अगला सवाल बिना पेन चलाए लगाएंगे, पक्का। चलिए देखिए ये कह रहा है H=I²RT, H=I², कोई पेन नहीं चलाएगा भाई, जो पेन चलाया वो गया। आई का परसेंटेज कितना है 3, आर का 4, टी का क्या आंसर बता सकते हैं 20, 16%। आई में परसेंटेज एरर 3, पावर कितना है 2, 3 दूना पावर मल्टीप्लाई हो जा रहा ना, ये हो गया 6, आर कितना 4, 6 4 10, टी कितना 10 6, बी आंसर। कठिन है क्या, बढ़िया गुड। पता तुमको एरर्स क्यों अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि एरर में जितनी कैलकुलेशन चाहिए वो लगभग तुमको आती है, बस। हाँ उसमें भी लगभग है, नहीं ऐसे मत करो। तो इसी वजह से मैं 2 क्लासेस रख रहा हूं जिसमें मैं जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाऊंगा, ठीक है ना, ताकि हम कभी भी कैलकुलेशन की वजह से मार ना खाएं। और अगर कैलकुलेशन आपको आ गई तो फिजिक्स हम सिखा देंगे, गारंटी है 100% फिक्स। जहां जहां जो जो डायमेंशन में अटका है ना, डायमेंशन में अटकने का 2 कारण है, एक फॉर्मूला याद नहीं रहता, उसके पीछे कारण है ना। जैसे हम जब 11वीं क्लास के बच्चे को डायमेंशन पढ़ाते हैं तो हम पहले उसको डायमेंशन कैसे सिखाते हैं, कहते हैं बेटा ये फॉर्मूला होता है तुम मान लो, और हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप ड्रॉपर है, ये तो आपको पता ही होगा, तो थोड़ा लेवल उठा देते हैं। बात समझे। जब हम 11वीं क्लास के बच्चे को डायमेंशन पढ़ाते हैं तो उसको केवल 20-25 डायमेंशन करवाते हैं, वो भी आसान आसान वाली, ये नहीं कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकलवा रहे हैं, नहीं। उसको लेंथ ब्रेड्थ हाइट वॉल्यूम एरिया वेलोसिटी डेंसिटी ग्रेडियंट यही सब बता, प्रेशर एक्सलरेशन फोर्स स्ट्रेस स्ट्रेन, इतने में ही खत्म हो जाता है, वर्क एनर्जी बस, और ज्यादा नहीं कुछ बताते। फिर वो समय के साथ चैप्टर पढ़ता जाता है और डायमेंशन सीखता जाता है, लेकिन आपके पास वो समय नहीं है। मान लीजिए ठीक है हमको नहीं आता है, लेकिन समय के साथ डायमेंशन तो आ ही जाएगा, कुछ आए चाहे ना आए, और तुम नींद से पहले जाग जाओ। इतना कैसे सो सकता है तू भाई, है? अच्छा मुझे लग रहा है कि तू सो रहा है, तू सो नहीं रहा है, लेकिन अभी मैंने देखा तुझे सोते हुए। चल कोई नहीं, ठीक है। ये वाली क्लास वैसे ठीक है, ऊपर वाले कंपैरिजन, ऊपर बहुत दूर हो जाता है नहीं। हाँ ठीक है? चले आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, अब देखो, अब आ जाते हैं हम ना अपने कोर पर, कौन सा, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या अगर वैल्यू लिखा जाए तो a इंटू बी लिखा जाएगा, क्या रिलेटिव एरर के फॉर्म में तोड़ सकते हो, a की पावर कितना है 1, तो क्या डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई, डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं, कर दें क्या कुछ टाइम। अब यार चलो एक कर देता हूं, डिवीजन वाला नहीं करूंगा, फालतू का टाइम पास है। a की जगह क्या लिखोगे, बोलो 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 बोलो, चलो देखो, z की जगह क्या लिखोगे, z प्लस माइनस डेल्टा z, a की जगह क्या लिखोगे, a प्लस माइनस डेल्टा ए, और b की जगह क्या लिखोगे, b प्लस माइनस डेल्टा b, लिखेंगे ना। चलो मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो यहां तो हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z, ये क्या ए बी बन जाएगा, अरे बनेगा प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अरे बात समझ रहे हैं। अब ये बताइए डेल्टा ए एरर है ना, तो जो वैल्यू आप मेजर कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में एरर बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अरे क्लैरिटी है यार, डेल्टा ए इज वेरी स्मॉल, याद रखिएगा इसका काम आएगा भी, डेल्टा ए इज वेरी स्मॉल, डेल्टा बी इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। अब मान लो हम कहें डेल्टा एल है 0.1 और डेल्टा बी भी है 0.1,
तो डेल्टा ए डेल्टा बी कितना होगा? 0.1, 0.01। क्या 0.1 से छोटा हो गया? बहुत छोटा हो गया। अरे समझ रहे हो ना? तो क्या मैं इस हिस्से को टेंड्स टू 0 लिख सकता हूं? पक्का ना? क्यों लिखा हूं? क्योंकि मेरा डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत छोटा है। अरे यार समझ आ रहा ना? हाँ चल देख, तो यहां क्या होगा? यहां क्या होगा? z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू कितना? ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं? z प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। क्या इस z से ये z काट दें? अरे काट दें। अब देख क्या बचा? डेल्टा z इक्वल्स टू कितना? बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी। यही तो बचा है, यही तो बचा है। हम कह रहे हैं दोनों तरफ z से डिवाइड कर दो, और z का वैल्यू किसके बराबर है? किसके बराबर है? अब देख, क्या b से b कट जाएगा? क्या a से a कट जाएगा? क्या डेल्टा z बाई z इक्वल्स टू क्या मिल गया? डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाइड बाई c होता तो क्या हो जाता? डेल्टा c अपॉन c ऐड होता चला जाता ना। ये सब कैसे एरर्स हैं? रिलेटिव। कैसे एरर्स हैं? अच्छा, इसमें अगर हम 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? सबको आ रहा है? पक्का जी? चलो बहुत है, बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो, ये सवाल दिया हुआ है, ये सवाल दिया हुआ है, ये सवाल तुम लोग ना घर से करना, मैं अगला वाला कराऊंगा। लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखा ना, ये घर से करना, छोड़ो। अरे सुनो तो, क्वेश्चन देखो। एक फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई, पढ़े हो कि नहीं? पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हम कह रहे हैं कि वोल्टेज दे रखा है 20 प्लस माइनस 0.10, क्लियर? और करंट दे रखा है 5 प्लस माइनस 0.05। हम कह रहे बताइए पावर क्या होगा? क्या ये मेजर्ड वैल्यू है वी की? क्या ये मेजर्ड वैल्यू है आई की? तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ पावर को आप क्या लिखेंगे? P प्लस माइनस डेल्टा P, P प्लस माइनस डेल्टा P। लेकिन क्या ये P V और I को मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है? तो क्या इसका रिलेटिव एरर बना सकते हैं? डेल्टा P बाई P इक्वल्स टू प्लस डेल्टा I बाई I। अरे क्लियर है? चलिए, डेल्टा V बाई V कितना है? डेल्टा V कितना है और V कितना है? अरे आया पक्का? डेल्टा I कितना है और I कितना है? अरे है? समझ आ रहा सबको? तो क्या मिलेगा डेल्टा P बाई P? बताओ तो। डेल्टा P बाई P ये कितना हो जाएगा? 0.05 पक्का? 0.0005? 0.005, 0.05 नहीं होगा। ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो एक हो जाएगा, 0.01 हो गया, 0.01 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यही सिखाना है मुझे, यही नहीं आता है। वाह, अब तुम लोग गधा हो क्या? क्या नहीं आता? ये अबे ये 0 ऊपर जाएगा तो क्या 0.01 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा? 2 से 0.01 उतारेंगे, एक क्या 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा ना। तो क्या फिर 0 लगाएंगे? फिर 2 बचे 10, एक 0 बढ़ जाएगा, 0.005। और इसको करेंगे तो 0.01, 0.001 की 01? 01, 001 नहीं। क्लियर है? तो कितना हो गया डेल्टा P बाई P? 0.015। ये डेल्टा P बाई P हो गया। अच्छा, परसेंटेज एरर इन P पूछता तो क्या करते? इंटू 100, कितना परसेंट आता? अच्छा, मान लो अगर हम तुमसे पूछते परसेंटेज एरर इन P तो क्या हो जाता? परसेंटेज एरर इन P कितना हो जाता? 1.5%। अरे हो जाता कि नहीं? लेकिन हम क्या पूछे? P प्लस माइनस डेल्टा P। P क्या ये एब्सोल्यूट वैल्यू है? नहीं सो रहे हो ना तुम बेटा? P कौन सी वैल्यू है? P कौन सी वैल्यू है? यहां V की एब्सोल्यूट वैल्यू ये रही और I की एब्सोल्यूट वैल्यू ये रही। एब्सोल्यूट कहने का मतलब समझ रहे हो ना? एक्चुअल एब्सोल्यूट कुछ होता नहीं। क्या मीन वैल्यू को हम एब्सोल्यूट की तरह ट्रीट करते हैं? पक्का ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए,
क्या पावर की जगह मैं v इंटू आई लिख सकता हूं? v का वैल्यू कितना है 20, i का वैल्यू, तो पावर कितना हो जाएगा 100 प्लस माइनस। अब डेल्टा पी निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? यहां ध्यान से देखना, डेल्टा पी को क्या मैं 0.015 मल्टीप्लाइड बाई पी लिख सकता हूं? तो 0.015 और पी का वैल्यू कितना निकाले हम? कितना निकाले हैं? कितना हो जाएगा 1.5। अच्छा परसेंटेज एरर मत वहां रख देना भाई, बात समझ रहे हो ना? ये किस्मत अच्छी है कि यहां डेल्टा पी, यहां जो पी निकल के आया वो कितना निकल के आया 100। हम इस 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, परसेंटेज वाला 100 मत सोच लेना। अरे क्लियर है? कहा हो? सुध रहे हो? सोफा लगवा देना, रिक्लाइनर, पैर ऊपर कर लेना सर नीचे। इतना तेज तेज चिल्ला के पढ़ा रहा हूं, ऐसे गिरे जा रहा है ये। तुझे नहीं कह रहा भाई, इसको कह रहा हूं, तेरे बगल वाले को। मां मुंह फोड़ दूंगा, जान लेना, बदमाश। बोल के नहीं पड़ेगा तो ऐसे ही सोएगा, इसलिए मैं कहता हूं बोल के पढ़ा कर। स्क्रीन दिख रही है गिरी तुझे वहां से? क्या ही करे जा रहा है यार? अरे क्लैरिटी है? पक्का बात समझ आ रही है? तो P अपने पास कितना हो गया 100 और डेल्टा P कितना हो गया 1.5। क्या पावर का ये पूरा प्रेजेंटेशन हो गया? अरे हुआ? पक्का? चल अब यहां पे देख, यहां पे देखिए सवाल देख क्या लिखा हुआ है। द लेंथ L, breadth B and thickness T of a block are measured with the help of meter scale। L आपको दे रखा है, अरे दे रखा है, B भी दे रखा है, और क्या दे रखा है T। आपसे क्या पूछ रहा है? द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। परसेंटेज एरर इन, क्या पहले वॉल्यूम का एब्सोल्यूट फॉर्मूला लिखेंगे, L इंटू बी इंटू टी। H होता है लेकिन यहाँ पे थिकनेस T कह रहा है तो T लिख देंगे। क्या आप इसका रिलेटिव एरर बना सकते हैं? क्या लिखेंगे? डेल्टा V बाई V इक्वल्स टू डेल्टा L बाई L, डेल्टा B बाई B प्लस डेल्टा T बाई T। अरे क्लियर है? डेल्टा L का वैल्यू कितना है डिवाइडेड बाई 15.12, डेल्टा B कितना 10.15, डेल्टा T कितना डिवाइडेड बाई 5 परसेंटेज एरर पूछ रहा है ना, मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे? अरे क्लियर है क्या? अरे आ जाएगा। तुम सोच रहे हो इतनी भौकाली एलसीएम कैसे लेंगे हम? अरे आ रहे हो कि नहीं? समझ आ रहा है? पक्का? ऊपर ऊपर का सब सेम है सर, जोड़ देते हैं। अबे नीचे ऊपर का कॉमन कर सकते हो, लेकिन एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा ना। क्लियर है? इसका डबल जो बनेगा वही एलसीएम बनेगा, करके देख लेना। हम नहीं जोड़ घटाना करने जाएंगे, करते हैं एक बार। अरे करिएगा इसको, एलसीएम। अरे यार ऐसे जानबूझ के टाइम पास चीज है। क्लियर है? इतनी कठिन कैलकुलेशन आती तो नहीं है, बट फिर भी अपने को हाथ साफ करना है, कर लेंगे यार। अरे करेंगे ना, कैलकुलेटर मत लगाने लग जाना। अरे समझ आया? डिवीजन पे आ जाए, डिवीजन पे आ जाए, चल। अब सोच, डिवीजन अगर लिखा हुआ है z इक्वल्स टू a बाई बी, कौन सी वैल्यू है, मेजर्ड या एब्सोल्यूट? मेजर्ड या एब्सोल्यूट? मेजर्ड ऐसे लिखा होगा क्या? नहीं। अच्छा जब मेजर्ड की बात करेंगे तो क्या रिलेटिव के टर्म में जाएंगे? डेल्टा z बाई z इक्वल्स टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। अरे आया, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई। पक्का जी? समझ आ रहा है? कोई डाउट यहां तक? चले आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। बहुत है, बढ़िया। देखो अब अगर यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है तो अब इसके सवालों में कोई दिक्कत नहीं हो सकता। जैसे कहेगा कि वोल्टेज हम आपको दे दिए हैं 50 प्लस माइनस 0.10 और करंट आपको दे दिए हैं 10 प्लस माइनस 0.50। आपसे कहेगा बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा? फॉर्मूला जानते हैं रेजिस्टेंस का? I अपॉन V, R इक्वल्स टू V अपॉन I, V अपॉन। क्लियर है ना? पक्का? तो क्या लिखिएगा इसको? डेल्टा आर बाई आर इक्वल्स टू प्लस डेल्टा आई बाई आई। अरे समझ आया? आया? डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है 0.10 डिवाइडेड बाई
प्लस माइनस प्लस, प्लस या माइनस, यहां कितना डिवाइडेड बाई, अरे क्लियर है क्या, क्या डेल्टा आर बाई आर आ गया। अच्छा परसेंटेज एरर इन आर पूछता तो 100% से मल्टीप्लाई, समझ आ रहा है, आसान है ना। लेकिन अपने से ये थोड़ी पूछ रहा है, अपने से तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्या आर प्लस माइनस डेल्टा आर लिखना है अपने को, लिखना है ना। चल तो देख भाई, डेल्टा आर अपॉन आर ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, क्या ये एलसीएम ऊपर चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा, तो क्या इसको 0.002 लिख सकते हैं। अरे यार देख 50 डिवाइडेड बाई 0.10, डिवाइड कैसे करते हैं ध्यान से देख लेना। यहां डेसिमल लगा है, डेसिमल लगा दिए, क्या 50 से 1 कटेगा, तो क्या लगा दिए 0। फिर 50 से 10 कटेगा, नहीं कटेगा ना, फिर क्या करेंगे 1 0, और यहां क्या करेंगे 0, 50 दूना, भाई साहब, अरे क्लियर है। 0.5 बाई 10 लिखा है, क्या एक और खिसक जाएगा, क्या 0.05 हो जाएगा, क्या 0.052 लिखा जा सकता है। अरे यार कितना वाहियात आंसर करते हो यार। डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू आ गई, नहीं लग रहा है क्या, क्या दिक्कत हो रही है, अरे आया कि नहीं आया, तो थोड़ा ऐसे एनर्जी में बैठे रहा करो ना यार। तो डेल्टा आर बाई आर कितना आ गया अपने पास 0.052, अरे आया ना, तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा आर इंटू 0.052, आर एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू देखो क्या है, वी कितना है, आई कितना है 10, आर इक्वल टू वी बाई आई, तो 10 50/10 कितना कितना, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.052, तो 5 दूना 10, 50 में 25 एक 26, अरे 26 हो गया ना, तो 0.260, ये क्या हो गया डेल्टा आर, क्या हो गया डेल्टा। अब सोच आर प्लस डेल्टा आर क्या लिखेगा, 5 प्लस माइनस 0.260 आंसर। अरे समझ आया, कठिन है क्या, फुल ऑन टाइम पास चीज है यार, अरे है कि नहीं है ना भाई, समझ आ रहा है। अब देखिए सवाल देखिए, ये क्या कह रहा, द मास एंड, ये लिखा हुआ फॉन्ट लिखा हुआ समझ आ रहा है, सबको दिख रहा है, दिख तो रहा है ना इधर पूरा, भाई पीछे से पढ़ने में आ रहा है। द मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आर फाउंड टू बी 5 प्लस माइनस 0.05, मास और वॉल्यूम कितना दे रखा है 1.00 प्लस 0.05 मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। देन द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन, कर सकते हो, क्या लिखोगे डेल्टा रो अपॉन रो, जैसे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दिख जाए क्या रिलेटिव एरर में कूद जाएंगे, अरे कूदेंगे ना, तो डेल्टा रो बाई रो इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई प्लस डेल्टा वी बाई, अरे क्लियर है पक्का, चल भाई डेल्टा रो बाई रो, डेल्टा एम बाई एम कितना, यही तो है, डेल्टा वी बाई वी कितना, अरे क्लियर है यार, परसेंटेज एरर पूछ रहा है क्या 100% से मल्टीप्लाई कर दें, देख कितना आएगा, ये 5 से इधर डिवाइड होगा क्या 0.01 हो जाएगा, और ये 0.05 मतलब 0.06 मल्टीप्लाइड बाई 100% कितना हो जाएगा, क्या 6% आंसर है, कठिन सवाल है क्या, अच्छा सवाल है ना, चले आगे बढ़े, बढ़ते जा रहे हो, पल्ले हमको कुछ नहीं पड़ रहा है, क्या ये सवाल कर पाओगे, आ रहा है जी, ये देख क्या कह रहा है, अ बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस 13.8 प्लस माइनस 0.0 प्लस माइनस 0.2 मीटर, टाइम कितना 4 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद इन एरर लिमिट इज, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां डिस्टेंस लिखा है ना, मतलब ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चल रहा है, अरे हम 4 कदम आगे चले गए हैं तो डिस्टेंस कितना चले हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ है 4, क्लियर है ना, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या रिलेटिव एरर लिख पाओगे, क्या होमवर्क के लिए छोड़ दें ये सवाल, पक्का जी,
चलो एक सवाल और देखो, ये भी छोड़ देंगे, होमवर्क के लिए छोड़ देंगे, लेकिन यहां थोड़ा ध्यान देना है, ये परसेंटेज एरर लिखा हुआ है लास्ट में। ये कौन सा एरर लिखा हुआ है? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर तो निकालना जानते हो ना, प्लस माइनस करके उतना परसेंट लिख देना आएगा। क्या लिखना है इसमें? द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर वी बाई आई। सेम सवाल लगाए कि नहीं लगाए हैं? झूठ नहीं बोल रहे ना तुम लोग, बढ़िया, लगा लेंगे इसको, ये भी होमवर्क है। अगर फिर भी लग जाए, ना लग पाए, कुछ अटक जाए, तो फोटो खींच के भेज देना, मैं वॉइस कॉल में उसका आंसर भेज दूंगा, ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग में। हाँ भाई, क्या बात कर रही हो यार, तुमने गलत नोट किया होगा। एक आध नंबर उड़ा दिया होगा। पर्सनल नंबर एक ही नंबर है बस हमारा, यही, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं चलाते भाई हम, लेकिन अब लेना पड़ेगा एक नंबर। मैंने नंबर दे के क्लास में एहसास कर लिया कि एक नंबर तो और चाहिए ही होगा। कल मेरी बीवी ने बहुत डांटा मुझे, कह रही पता नहीं क्या काम करते हो बे तुम लोग, दिन रात फोन में घुसे रहते हो। मैं कहा मैं बीमार हूं, मुझे आदत है फोन की। हाँ भाई, क्या कह रहा? अरे कोई बात नहीं, तू बोल ले, इसलिए रात को निकल दिए थे, बीवी को लेके आए साथ में, अकेले थोड़ी छोड़ देंगे यार। चलो अब आगे बढ़े, चले, चलो भाई। हाँ ये देखो, ये सवाल हो गया। हाँ ये सवाल देखो, नीट 2019, आंसर बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आंसर बताओ, बिना पेन चलाए लगना चाहिए। 2 2 1 3 3 1 4 12 4 16। अरे दादा वहीं तक जोड़। हाय देखो ए का पावर कितना है? ए में एरर कितना है? एक, तो 2 1 कम है क्या? 2% हो गया। बी का पावर कितना है और एरर कितना है? 2, क्या कट जाएगा? कितना बचेगा? ए, कितना हो गया? 3। सी की पावर यहां कितना? 3, क्या 1 हो जाएगा? कितना हो गया? 4। नीचे कितना? डी की पावर 3, एरर कितना? 4, 3 चौको 12, 12 4 4 सेकंड 5 सेकंड लगेगा। अरे क्लियर है? चलो आप देखो, हाँ ये बता दो, एक तो बताओ तो, बोलो। हाँ बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर और सी क्यूब है, बी स्क्वायर और सी क्यूब है। 13%, एक हो गया 1, एक कितना हो गया? 1। बी पे कितना? 6, 6 7 और 3 दूना 6, 7 6, साधारण है ना? ऐसे ही पूरा काइनेमेटिक्स बोलोगे, पूरा काइनेमेटिक्स ऐसे ही बोलते चले जाओगे, लेकिन बस एक ही कंडीशन है कि गणित, जब मैथ्स का फील रहेगा तभी फिजिक्स याद हो पाएगी, नहीं तो फॉर्मूला रटने से नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? पिक्चराइजेशन, जब तक सही पिक्चर नहीं बना पाएंगे आप अपने दिमाग के अंदर, आप रट्टा मारते रह जाइए, मौके भूल जाएगा। वो वाला ज्ञान है कर्ण को जो उन्होंने दिया था, क्या नाम है? द्रोणाचार्य नहीं, परशुराम। कहा था ना मौके भूल जाओगे, ऐसा ज्ञान चाहिए क्या? पक्का ना? कभी सुनाएंगे तुम लोग को महाभारत की कहानी। चलो भाई, आता है, बहुत कुछ नहीं जानते हो तुम लोग अभी, तो बस ऐसे ऊपर जानते होगे ना। द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अबाउट 100 सेंटीमीटर, नोन टू एक्यूरेसी ऑफ 1 मिलीमीटर। बहुत बढ़िया सवाल है, दिमाग आंख नाक सब खोल के रखेंगे। अरे क्लियर है? एक जगह गलती करूंगा, पहले बता दे रहा हूं, ढूंढ लेना तुम। देखो भैया, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अबाउट 100 सेंटीमीटर, नोन टू एन एक्यूरेसी ऑफ 1 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर कम या ज्यादा हो सकता है। मतलब इसको हम क्या लिखेंगे लेंथ को? 100 प्लस माइनस 1 की 0.1, ये सेंटीमीटर और ये किसमें? क्या पूरा सेंटीमीटर में रहना चाहिए?
या पूरा मिलीमीटर में हो जाए? कहो, सो नहीं रहे हो? पक्का तो नहीं सो रहा है? अच्छा, तब फिर ये मुझे इल्यूजन हो सकता है, हो सकता है, पता नहीं। मतलब ऐसे आराम से आंखें बंद होती है ना, तो मुझे लगता है सो ही रहा है आदमी भाई, तभी तो बंद होता है। चलो, अच्छा उसके बाद देखो दूसरा वाला, अरे दूसरा हिस्सा देखो भाई। इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज determined by measuring the time for 100 oscillation using a clock of 0.1 second resolution. जब वो 100 ऑसिलेशन मेजर कर रहा है तो उसमें कितना एरर आ रहा है? 0 पॉइंट, और टाइम पीरियड कितना है? मतलब एक ऑसिलेशन का ना, एक ऑसिलेशन का टाइम है ना, तो उसमें कितना एरर आया होगा? 100 ऑसिलेशन में अगर 0.1 सेकंड का एरर है, तो एक ऑसिलेशन में कितना आया होगा? डेल्टा टी अगर मैं लिखूं तो क्या ये बात क्लियर है? 0.1 डिवाइडेड बाई 100। यहां सारा गेम ये सवाल पढ़ के समझने का था कि इसको अटेम्प्ट कैसे करें, अप्रोच कैसे करें। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी तो आप सवाल समझ नहीं पाएंगे। अच्छी खासी अंग्रेजी यूज की गई है, बात समझ रहे हैं? ध्यान से पढ़िएगा। इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 सेकेंड, मतलब एक ऑसिलेशन में कितना लग रहा है? डिटरमाइंड बाई मेजरिंग द टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन। कितने ऑसिलेशन? यूजिंग अ क्लॉक जिसमें एरर कितना है? 100 सेकंड के ऑसिलेशन पर कितना एरर दे रहा है ये? 0.1 सेकंड का। अरे बात समझ आ रही है? तो एक ऑसिलेशन में कितना एरर आया होगा टाइम में? 0.1 डिवाइडेड बाई 100 तो कितना हो गया? 0.01, 001 ना। अरे 2 जीरो शिफ्ट होगा ना, क्लैरिटी है? तो टाइम पीरियड कितना हो गया? टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 प्लस माइनस 0.001 सेकेंड। अरे क्लियर है? कह रहा है व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ जी। तो पहले एक फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ये डेराइव भी किया था हम लोगों ने, अरे किया था ना। अब जैसे ये सवाल अभी आपके लिए नया होगा क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा, लेकिन जब हम पूरा एसएचएम पढ़ जाएंगे तो ये फॉर्मूला हमको बाई हार्ट याद हो जाएगा, हो जाएगा ना। तब आप ये एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे कि हमको फॉर्मूला पता नहीं था। लेकिन ये एसएचएम का सवाल नहीं है, ये सवाल है डायमेंशन का ही। क्लैरिटी है? तो अब आप क्या करेंगे? क्या इसको तोड़ दें? रिलेटिव के टर्म में तोड़ दें? कांस्टेंट का कोई मतलब होगा क्या? तो क्या डेल्टा टी बाई टी, एल की पावर कितना है? 1/2। तो क्या लिखेंगे? 1/2 डेल्टा एल बाई एल, और यहां पर प्लस 1/2 डेल्टा जी बाई जी। अरे क्लैरिटी है? तो क्या डेल्टा जी बाई जी प्लस डेल्टा एल बाई एल को मैं 2 डेल्टा टी बाई टी लिख सकता हूं? तुमको निकालना क्या था? डेल्टा जी अपॉन जी, डेल्टा जी अपॉन जी। तो डेल्टा जी अपॉन जी क्या हो जाएगा? 2 डेल्टा टी बाई टी माइनस डेल्टा एल बाई एल। अरे समझ आया? माइनस की प्लस, माइनस की प्लस, गुड। यही गलती थी। आपको लग रहा होगा कि उधर जाएगा तो उसको माइनस होना चाहिए, लेकिन ये कौन सा एरर है? रिलेटिव। कौन सा एरर है? ये भी कौन सा एरर है? एरर है ना। एक गलती में से आप दूसरी गलती को घटा सकते हो क्या? एक गलती में से दूसरी गलती घटाई, क्या गलती हमेशा जुड़ेगी? क्या पाप का घड़ा हमेशा भरेगा? तो देखो डेल्टा जी बाई जी आ जाएगा। कितना आएगा देखो तो? 2 डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा टी का वैल्यू कितना है? 0.001, और उसके बाद टी कितना है? टी कितना है? 2 प्लस डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल कितना है? और एल कितना है? 100। क्या इस 2 से ये 2 कट जाएगा? ये क्या 0.001 हो गया? ये क्या 0.001 हो गया? क्या टोटल 0.002 हो गया? अपने को रिलेटिव निकालना था कि परसेंटेज? रिलेटिव की परसेंटेज क्या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर। अरे आया क्या? अरे कठिन है क्या? पक्का भाई साहब? चल बहुत बढ़िया। नाउ कम टू वन मोर क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा है if there is a positive error of 50% in the measurement of speed of a body, then the error in the measurement of kinetic energy. Kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। क्या m में कोई एरर है?
कि 1/2 तो कांस्टेंट है, तो क्या डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2 डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा वी में कितना एरर है? 50%। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना आएगा? आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो कि गलत है। हाँ गलत है। सुबह वाली क्लास में हम जल्दीबाजी में यही आंसर लिख दिए थे, फिर क्लास के बाहर आए तो चमका, ओ ये तो गलती कर दिए थे हम। समझ रहे हैं क्या चमका? सोचिए, एक लाइन हम बोले थे जब अभी आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर समझा रहे थे, डेल्टा ए और डेल्टा बी के रेफरेंस में। क्या डेल्टा ए डेल्टा बी बहुत छोटा था? 1%, 2%, 3% की बात कर रहे थे। यहां किसकी बात कर रहे हैं? 50%। किसकी बात कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं ना? क्या ये स्मॉल एरर है? बड़ा एरर है ना? तब क्या करेंगे भैया? नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम कह रहे हैं 1/2 mv², जिसको हम मान लिए क्या? के। क्या मान लिए? अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2। रफ्तार क्या हो गया? रफ्तार कितनी हो गया? इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी को हमने क्या कर दिया? इफ द पॉजिटिव एरर ऑफ 50% इन द मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी, देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एरर कितना आएगा? 50% बढ़ जाएगा ना? घट भी सकता है, लेकिन एरर कभी घटता नहीं। तो क्या करिएगा? बढ़ेगा ना? तो कैसे बढ़ेगा? कितना परसेंट आंसर? 125? हाँ, क्या कह रहे हो? 125% आंसर आ जाएगा ना? 125% आंसर आ जाएगा ना? कैसे? हाँ, जल्दी बोलो। 125 आएगा? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा, 125% आंसर आ रहा है। कोई बताएगा कैसे? वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहां एरर कितना है? 50% का। कितना परसेंट का? 50% का है ना? मतलब कितना? 0.5 ना? 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.25। 0.25, 0.25% एक्स्ट्रा आ गया ना भाई? पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था? के, अब कितना एक्स्ट्रा आ गया? 0.25। क्लैरिटी नहीं आएगा? रफ्तार में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 50% का ना? तो 50/100 ना भैया? अरे क्लियर है? तो कितना हो गया? 0.5। अब जब इसके स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा? 0.25v²। क्या 25% और एक्स्ट्रा आ गया? 0.25 और आया ना? काइनेटिक में 0.25, के में 0.25 और आया ना यार? तो टोटल एरर कितने का हो गया? 125% का। नहीं आया? अरे यार बहुत साधारण। ये तुम सोचो, तुम छोड़ दो सारी गड़ी तो छोड़ दो। पहले रफ्तार कितनी थी? 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी तो यही था ना? हमारी रफ्तार में एरर कितने परसेंट का है? कितने परसेंट का? क्या ये छोटा एरर है? बड़ा एरर है? तो क्या डेल्टा वी बाई वी जब करोगे तो उसका स्क्वायर करोगे ना भाई? अरे समझ नहीं आ रहा यार। डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू कितना है ये बताओ? यहां पर 50% का मतलब कितना है? 0.5। 0. स्क्वायर करोगे ना भाई इसका, तो 0.5 का स्क्वायर कितना होगा? 0.25। क्या ये काइनेटिक एनर्जी में एक्स्ट्रा आएगा ना? अरे क्लियर है? तो पहले काइनेटिक एनर्जी के, और अब कितनी हो गई? के प्लस 0.25 के, तो कितना हो गया? 1.25 के, तो मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो कितना हो गया? ये तो सिंपल गणित है यार, समझ रहे हो? पल्ले पड़ा? चलें आगे बढ़े। खत्म हो गया क्या टाइम? टाइम खत्म, सवाल भी खत्म। क्या बात है, जितना प्लान करके आया था पूरा पढ़ा दिया। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। लिख ला लो। चलो कहां तक लिखे हो? हाँ, टाइम कितने बजे से अगली क्लास है? 12:15। तो लिख लो ना, सवाल ही सवाल तो है, घर लिख लोगे? कर लोगे ना? कर लेना बस, ठीक है, छोड़ना मत। और हर रोज का रूटीन, यहां से घर जाने के बाद क्या पढ़ेंगे? अच्छा, एक और शीट अभी शाम तक मैं भेज रहा हूं डायमेंशंस की,
थोड़ी एडवांस लेवल की शीट है, मतलब वो उन लोगों के लिए है जो अभी से 720 टारगेट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सीट आएगी सामने। सर बहुत कठिन सवाल था। हाँ और क्या, कैलकुलेशन है बस थोड़ा यार, पढ़ाई बाहर कुछ नहीं है भाई, जितना पढ़ा दे रहे हैं इसके बाहर तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर विगर हट गया है सिलेबस में से? पढ़ा देंगे, आसान है, चलो कोई नहीं। तो सुनो, कल अपनी 2 क्लास है ना तुम लोगों में? क्या चीज? डीपीपी में पूरा शीट पड़ा हुआ है, तो जो फॉर्मूला तुमको नहीं आएगा उसमें से देख लेना, ठीक है? फॉर्मूला डायमेंशन सब लिखा हुआ है शीट में, पिछला लेक्चर खोल के देखना, पिछले से पिछला, ठीक है? चले फिर, मजा आ रहा है? एरर समझ आया? डायमेंशन आया? कितने लोग को डायमेंशन में दिक्कत है अभी? डायमेंशन सवाल लगाने में समस्या हो जा रही है लगभग, मतलब अगर 70% सवाल लग रहे हैं तो हाथ नीचे, मतलब 10 सवाल में से अगर 7 सवाल लग रहे हैं तो ठीक है, अगर 7 से कम लग रहे हैं तो गड़बड़ है। गड़बड़ है, 7 नहीं लग रहे हैं क्यों? फॉर्मूला नहीं याद है इस वजह से? ये तो नहीं, ये तो एक्सक्यूज नहीं है यार, फॉर्मूला तो तुम देख सकते हो ना यार, फॉर्मूला शीट तो अवेलेबल है, जो फॉर्मूला नहीं आता उसको देख लो, उसका डायमेंशन देख लो। लेकिन कॉन्सेप्ट जानते हो कि नहीं? सारे डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत है। हाँ, सवाल लगाओ, थोड़े डाउट्स जो आए तो उनको लाके पूछ लिया करो। अब जैसे तुम हाथ उड़ा रही हो कि 7 में, अरे रुको भाई, हेलो, जैसे तुमने हाथ उड़ाया कि 7 में 10 सवाल में से 7 से कम लग रहे हैं मेरे, तो तुमने जो सवाल लगाए वो कभी मुझे दिखाए? क्यों नहीं दिखाए? ऐसे कैसे हो सकता है यार? हाँ, कभी पूछ लो यार डाउट वाउट तो। कल क्लास है ना सुबह 8 बजे? कल सुबह 8 बजे क्लास है ना? कल 2 क्लास है ना? 7:30 बजे हम यहाँ अवेलेबल रहेंगे, 7:30 से 8 बजे के बीच में पूछ लो, अभी क्लास के बाद पूछ लो। हाँ बोलो बेटा, डीपीपी क्या? जाऊं मैं? अनुमति है? बाय, गुड नाइट।